हमारे पवित्र सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है और पौष माह चल रहा है दोस्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पुत्रता एकादशी अथवा बैकुंठ एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अत्यंत ही शुभ है और फलदायी है और जिन स्त्रियों ने, जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने रखा होगा है ना, इस दिन के व्रत को मेरी ओर से शुभकामनाएं। सभी पूजा विधि सरल है दोस्तों और हमारे जो भी हमने व्रत पूजा रखते हैं है ना, रात्रि के पूजन के समय में व्रत कथा सुनी जाती है। अतः यह मेरा ब्लॉग कथा के विषय में बताऊंगी और यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। अतः कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम, रानी का नाम चंपा था। बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी दंपति के कोई भी संतान नहीं था, जिससे वे बहुत ही दुख चिंता में चिंतित रहते थे, व्यथित रहते थे और साथ ही उनके पितर भी चिंतित रहते थे। अतः इसी चिंता में एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए बिना घने जंगल में चले गए और वहाँ बहुत समय तक विचरण करते हुए जब उन्हें भूख और प्यास लगी तब वह समीप ही एक सरोवर के पास गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और ये वहाँ सभी वेदों का पाठ कर रहे हैं। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे जो कि एक शुभ संकेत था और अपने घोड़े से उतरकर वो ऋषि मुनियों के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे कहा कि महामुनि, आप लोग कौन हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं और आज से 5 दिन के पश्चात माघ शीर्ष का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। आपकी क्या इच्छा है, कृपा कर कहें। अतः यह सुनकर राजन बोले, हे विश्वदेवगण, मेरी भी कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे भी पुत्र प्राप्ति हेतु कोई उपाय बताएं। अतः मुनिगण बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए, विधि पूर्वक इसका पालन कीजिए, आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। अतः मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन ही एकादशी का विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अगले दिवस द्वादशी को इसका पारण किया और साथ ही मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। और कुछ समय बीत जाने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल होने पर उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह राजकुमार अत्यंत ही यशस्वी, शूरवीर और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। बोलिए ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हरि श्री कृष्णा, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः दोस्तों, आपने इस कथा को सुना, आप इसका महत्व समझ गए होंगे कि कितना महत्व रखता है। इस कथा के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने कहा। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।